स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हमारा क्लास जो चल रहा था मैथ का, और मैथ का चल रहा था डिस्काउंट यानी कि छूट, जिसको बोलते हैं बट्टा। और आज ये डिस्काउंट का है दूसरा क्लास। इसके पहले हमने एक क्लास आपके यूट्यूब पर लिए हैं। उस एक क्लास में मेरे को समझाने की कोशिश की है कि डिस्काउंट होता क्या है, MRP यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है, और डिस्काउंट कैसे काम करता है पूरे फंक्शन में, उसको समझाया है। ठीक है। और तरह तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपका पूछा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम समझाने का कोशिश किए हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा क्लास। और आज का दूसरा क्लास जो है डिस्काउंट का, देखिए हमारा ये उद्देश्य है और ये हम कोशिश ये करते हैं कि सभी बच्चों को उसको एकदम आराम या आसान भाषाओं में उस चीज़ को समझा सकें, जिसके लिए बच्चे जो है एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं, किसी का कोर्स खरीदते हैं। ठीक है। हम उन सब तमाम पॉइंट को, तमाम क्वेश्चन को आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे। फ्री में बिल्कुल रहेगा, आप पढ़िए। ठीक है, समझिए उन चीज़ों को। समझ में नहीं आए तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आप है ना, सारे बात कमेंट का आपका या सारे सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिलते जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का क्लास दूसरा है और दूसरा क्लास ये शुरू होता है सवाल नंबर 9 से। ठीक है। और ये सवाल देखिए 2022 का सवाल है, SSC CHSL का। ये सवाल भी आपका CHSL का है 2022 का। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की दो क्रमिक छूट जो है किस एकल छूट के बराबर होगा। यानी कि दो बार आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है 10% और 20% और 10%, ये दो डिस्काउंट ना मिलकर हम एक अगर डिस्काउंट दें तो एक डिस्काउंट जो है वो कितना होगा, इस दोनों के बराबर है, वो कितना हो सकता है। जो 20% और 10% के दो लगातार छूट के बराबर कौन सा एकल डिस्काउंट हो सकता है। देखिए अब हम आपको स्टार्टिंग से, जब हम ये परसेंटेज पढ़ाना शुरू किए थे आप लोग के बैच में और प्रॉफिट लॉस ख़त्म किए हैं, है ना, उस समय भी हम दो बात हमेशा बोलते हैं कि जब अगर राउंड फिगर में आपका परसेंटेज हो, जैसे कि यहाँ पर 20%, 10%, 15%, 18%, है ना, 25%, ऐसा जब रहेगा राउंड फिगर में, उस राउंड फिगर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आराम से आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो हम बताए थे। सक्सेसिव मेथड जो बताए थे क्या था कि सर अब करना क्या है, तो प्लस माइनस x होता है, प्लस माइनस y होता है, प्लस माइनस XY बटे 100। ठीक है। और ये डिस्काउंट का ये आपका जो मेथड है प्लस माइनस x वाला, ये मेथड आपका परसेंटेज में भी यही चीज़ था। ठीक है। हम उसी को हम एक्स्ट्रा नहीं लिखे, हम उसी मेथड को यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग या बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं कि डिस्काउंट के बोलते हैं ऐसे करके कि A है प्लस B है माइनस AB बटे 100 कर देंगे, या सेम तरह का रहेगा तो लिखेंगे 2x माइनस x² बटे 100। ऐसे क्यों हम इतना बच्चों को दें। ये भी बच्चा, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जो बच्चा अभी तैयारी करना शुरू करते होते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं मिलता कि हाँ दोनों सेम है, कि कैसे किसको अप्लाई करना है, कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो हम उसी चीज़ को क्या करते हैं कि ये जो अलग अलग लिखते हैं ना, हम इसको लिखेंगे ही नहीं। बस एक तरीका हमारे पास है, उसी तरीका को हम अप्लाई करेंगे और उसी से आंसर निकाल के आएंगे। ये बस बच्चों को भ्रमित करने के लिए होता है कि भाई जब सेम रहेगा तो ऐसे अप्लाई कर दो, जो अलग अलग है तो ऐसे अप्लाई कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग भ्रमित मत होइएगा। ठीक है, क्या करना है, देखिए यही तरीका हम, आप अगर विश्वास ना हो तो जाइएगा परसेंटेज में, और परसेंटेज का जब उसमें आएगा छूट वाला कहानी कि हाँ इतना या लगातार कमी किया जाएगा, तो उसमें हम यही पॉइंट लिखे हैं प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस XY बटे 100। अब इसमें प्लस माइनस क्या होता है कि प्लस हम उसमें इंडिकेट करते थे कि जब वृद्धि परसेंट करेगा, जब पैसा बढ़ाएगा किसी में तो प्लस का इंडिकेट करेंगे, और माइनस इंडिकेट करते हैं कमी परसेंट के लिए। तो माइनस कब करेंगे, जब पैसा कमी होगा, कमी परसेंट करेगा, 2% घटा दिया, 10% घटा दिया, तब उसके लिए माइनस इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और सेम ही तरीका हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। बस ये है कि बस आपके अंदर का जो डर है
जो आप लोग कि सर ये आप ऐसे बता रहे हैं, अगले वाले सर ऐसे बता रहे थे, वैसा कुछ नहीं होता है। एक ही तरीका होता है, बस बताने का तरीका अलग अलग होता है सर का। तो हम बस यही कोशिश करते हैं क्या कि कोई एक ही तरीका बता लेके चले, और उसी से अगर सारा क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है तो 5 अलग अलग तरीका क्यों पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, 5 अलग अलग में दिमाग मत खत्म ये अपना खपत कीजिए। एक ही तरीका का कॉन्सेप्ट पढ़िए, एक ही कॉन्सेप्ट सीखिए, और उसी कॉन्सेप्ट से जो है जितना सवाल है उसको बनाइए। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम 2 बात ज़रूर बोलेंगे, उस चीज़ को समझिएगा अच्छे से। ये प्लस है। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट यानी पैसा को कम किया जाता है। यानी कि हम डिस्काउंट जब जब यूज़ करें तो वहाँ पर क्या इंडिकेट करेंगे? हम माइनस इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, जब राउंड फिगर में क्वेश्चन आएगा ना, जैसे कि यहाँ पर राउंड फिगर में डिस्काउंट दिया है 20%, 10%, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो वाला है जो आपके सामने दिख रहा है। लेकिन अगर वही परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में हो, भिन्न के रूप में हो, जैसे दिया आपका 16.2/3%, 33.1/3%, है ना। जब परसेंटेज जो रहेगा वो भिन्न में रहेगा या फ्रैक्शन में दे दिया जाएगा भिन्न के रूप में, तो उस कंडीशन के लिए क्या है कि रेशियो मेथड जो होता है वो सबसे सुपर हो जाता है। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझाते हैं अच्छे से। हम यहाँ पर दोनों मेथड जो है इसमें अप्लाई करेंगे, रेशियो मेथड भी अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, और ये तरीका है ये भी दिखाएंगे। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे समझते हैं और कौन सा अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारा जो 2 बात ध्यान रखिएगा कि जब राउंड फिगर में रहेगा परसेंटेज, तो आपका ये जो तरीका है सक्सेसिव मेथड का तरीका है ना, उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जब परसेंटेज या डिस्काउंट जो रहेगा फ्रैक्शन में रहेगा, तब वहाँ पर रेशियो मेथड को ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा वहाँ पे, ताकि वो आसानी से आंसर दे देता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, 2 तरीक़ा से हम यहाँ लिखते हैं पहला मेथड सक्सेसिव अप्लाई करेंगे। बोला क्या है कि पहले 10-20% का दिया गया डिस्काउंट, फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट में पैसा क्या होता है? कमता है, तो कम ही हो रहा है, तो लिखेंगे ऐसे माइनस में 20 का पहले, फिर -10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 20 × 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -20 और -10, तो ये -30 हो गया और +2 हो गया, यानी कि -28। -28 क्या आया कि हमको 28% का छूट देना है। कितना छूट देना? 28%, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया सक्सेसिव मेथड का फार्मूला जो हम अप्लाई करें, अभी थोड़ा देर पहले समझा रहे थे, आप उसे इजीली निकाल लिए। लेकिन हम क्या बोले कि एक तरीका और भी है, रेशियो मेथड। ठीक है, और उस रेशियो मेथड से भी आप उन चीज़ों को ला सकते हैं। रेशियो मेथड जो आपका सेकेंड मेथड है। देखिए, इसमें करना क्या होता है कि देखिए, आपका जो MRP है, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, और जितना में आप बेच रहे हैं कमी करने के बाद उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो इसमें उसको ध्यान देना। जैसे यहाँ बोला क्या है कि 20%, अच्छा 20% अगर हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, 20% कमी किया है तो माइनस में 20/100, ये आएगा आपका माइनस में 1/5, यानी कि 5 उसका MRP था, उसमें 1 रुपया कम कर बेच रहा है। तो उसको लिखते हैं ऐसे, MRP और सेलिंग प्राइस, इसी का रेशियो निकलता है। तो 5 उसका MRP था, 1 रुपया कम करके, यानी कि 4 में वो बेच लिया। ठीक है, दूसरा बात क्या बोला है? 10%, तो 10% यानी कि -10/100, इसको काटिएगा -1/10। -1/10 क्या आया कि उसका 10 MRP था, 1 रुपया कम करके 9 में बेच दिया। अब चाहिए तो आप यहाँ से काट भी सकते हैं, एक साइड से दूसरे साइड से। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। अगर काटिएगा आप यहाँ से, देखिए कट सकते हैं आप, काटिएगा तो सर 5 दूना 10, और ये कटेगा आपका 2 दूना 4। अब ये गुना कीजिए, 5 × 5 कितना आया? 25। ये 9 × 2 कितना आया? 18। अब देखिएगा आप सर यहाँ पर कितने का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 25 उसका MRP था और 18 में बेच रहा है,
यानी कि 7 का डिस्काउंट हो रहा है। अगर हम डिस्काउंट परसेंट निकालें, डिस्काउंट परसेंट, तो 7 का डिस्काउंट हुआ परसेंट के लिए 100, और किस पे होता है डिस्काउंट? MRP। MRP कितना है आपका? 25। कटेगा 25 चौक के 100, कितना परसेंट आ गया? 28%। आप यहाँ पर भी 28% ला रहे थे और यहाँ पर भी 28% लेके आ रहे हैं। लेकिन हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि जब संख्या राउंड फिगर में हो, डिस्काउंट अगर राउंड फिगर में हो, तो उसके लिए सबसे सुपर मेथड होता है सक्सेसिव मेथड, तुरंत आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर वही डिजिट जो है आपका परसेंटेज का राउंड फिगर में न देकर दे दिया जाए मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में दे दें, तब उसके लिए जो सबसे सुपर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेशियो मेथड। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। आपके सामने आप दोनों क्वेश्चन बना के दिखाएं, फर्स्ट मेथड से, सक्सेसिव मेथड से भी, और सेकंड आपको रेशियो मेथड से भी। बस एग्जाम में बस ध्यान दीजिए कि जब राउंड फिगर में रहेगा तो रेशियो, ये सक्सेसिव मेथड, और मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा तो रेशियो मेथड। तो चलिए ठीक है, इसका आंसर कितना आया आपका? 28%। आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। बोला क्या है कि एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? और ये सवाल भी 2023 का है। नीचे आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में है कि सर 2 था तब आपको वहाँ पर बता दिए कि प्लस माइनस करके निकाल देंगे, लेकिन जब 3 संख्या रहेगा, जैसे इसमें 3 को अलग अलग डिस्काउंट दे रखा है, तो 3 डिस्काउंट को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं दोनों मेथड, सक्सेसिव मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है देखिएगा। जैसे यहाँ बोला है कि 12%, 18%, तो पहले हम इन दोनों का पहले निकालेंगे, है ना, 12 और 18 का, फिर जो आएगा उसके साथ हम तीसरा को ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे बोले कि पहले बोला है 12%, लिखेंगे -12, फिर 18% -18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12 गुना 18 बटे, ठीक है, -12 -18 यानी कि माइनस में 30, और ये प्लस कितना आएगा? तो 18 नहीं है 180, और ये 36, शायद 216। अगर 216 को हम 100 से देंगे भागा तो आ जाएगा 2.16, 2.16। अब 30 में से 2.16 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 27 कितना 84, माइनस में कितना आया? 27.84%। अब 27.84% किसका आया है? 12 का और 18। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो 27.84% है इसको लेंगे, और यहाँ पर जो 25 है उसको लेंगे, तो लिखेंगे माइनस में 27.84 माइनस का फिर से 25 और प्लस में 27.84 गुना 25 बटे, ठीक है। चलो अब 27 और 25 कितना होता है? 52.8 माइनस प्लस में ये कितना है? अब देखिए तो काटते हैं, ये कटेगा 4 से ना, 25 चौके 100 और 4 से कटेगा ये शायद 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 दशमलव बच गया। अब कितना? 4 9 36 और फिर से आपका 4 छक्के 24 मतलब 6.96 कितना आया? 6.96। अब 52.84 में से क्या करना? 52.84 में से 6.96 को माइनस करना, ठीक है। तो 14 में से 6 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो 8,
11 में से 6 गया तो 5 और ये हो गया 4। कितना आया आपका 45.88%। निगेटिव में रहेगा, निगेटिव में है इसलिए क्या क्या डिस्काउंट हो रहा है, और ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 45.88%। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया सक्सेसिव मेथड वाला तरीका कि हम क्या क्या करते थे। अब संख्या आपका 3 हो या 4 हो या 5 उससे मतलब नहीं पड़ता है, करना वही तरीके से है कि जब 2 3 रहेगा तो किसी भी 2 को पहले निकालेंगे, फिर उसके साथ तीसरा को ऐड कर देंगे, इंटर हो जाएगा। 4 रहेगा तो 2 का निकालेंगे, फिर उसका दोनों को ऐड कर देंगे, चौथा 4 वाला भी हो जाएगा। अगर हम इसी को हम बनाते हैं रेशियो मेथड से, तब क्या क्या आता है, चलो इसको भी ध्यान देते हैं। ठीक है, बनाते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में करना क्या होता है कि जो आपका यहाँ परसेंटेज है, उस परसेंटेज को पहले आप फ्रैक्शन के रूप में तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 12%, तो -12/100। इसको कैसे तोड़ना है ये हम परसेंटेज का क्लास में हम पढ़ाएंगे, और जिन्होंने अभी क्लास नहीं देखा है तो जाएंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे परसेंटेज को, उसका फिर प्रॉफिट लॉस देखेंगे, फिर डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो ये कटेगा सर 4 से कटेगा, 4 से 3 बार में, 4 से कटेगा या 25 बार में। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं यहाँ पे कैसे कैसे, तो MRP लिखते हैं और क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। मतलब पहला 25 का MRP था, 3 रुपया कम करके यानी कि 22 में उसको बेच दिया। ठीक है, चलिए आते हैं 18% वाले में, तो ये 18% लिखेंगे, माइनस में 18/100, काटिए इसको तो 9 दूना 18, 50 दूना 100, यानी कि 50 का सामान था, 9 रुपया डिस्काउंट देके यानी कि 41 रुपीज़ में बेच दिया। आज 25%, तो 25% को आप बोलेगा 25/100, ये कटेगा आपका माइनस में 1/4, यानी कि 4 का सामान था और 1 कम यानी कि 3 में उसको बेच दिया। अब यहाँ से जो कटेगा आप काट के आंसर ला सकते हैं। जैसे काटते हैं इसको, तो ये काट सकते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4, 12 दूना 22, और कटेगा क्या, गुना करते हैं। अब ये 50 दूना 100, 100 गुना 25 कितना हो गया, ये 25। इसमें आते हैं तो आपका 41 दिया कितना होता है, 3 और 4 12, 123। 123 में गुना करना है 11 से, 123 में गुना करना है 11 से, तो 3 2 5 2 1 3 1, कितना है 1313। गुना कर लीजिए, है ना, देखिए गुना कर देते हैं। आप गुना कीजिएगा 123 में 11 से, तो 123 ऐसे और फिर 123 ऐसे, ये नहीं आएगा, देखिए 1313। अब आप बोलिए सर कितना डिस्काउंट किया गया, तो यहाँ पर 2500 का सामान था और बेचा है 1353 में, तो कितना कम किया है, तो बोले सर 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1147 जो है वो डिस्काउंट हुआ। तो हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो 1147% के लिए 100, और कितना से है, तो ये 2500 से है ना, MRP कितना 2500। अब काटते हैं, ये 25 से कटेगा 4 बार, नीचे आपका 100 बचा हुआ है, गुना कीजिए, 7 चौक के 28 की, 8 हाथ में 2, 4 चौक के 16, 2 18 की, 8 हाथ में 1, 4 1 5 और 4, नीचे 100 था तो दशमलव आ जाएगा, कितना आया 45.88%। तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो चाहे हम क्या समझाने की कोशिश की, देखिए मेरा एक छोटा सा प्रयास क्या रहता है कि आपको सभी चीज़ों को बता सके, सभी चीज़ों को समझा सके, जिसके लिए आप जो है
ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि सर मैथ समझ में आता है। मैथ है आसान, बशर्ते कि अगर आपका उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पकड़ हो गया, कभी बना सकते हैं। अब देखिए जैसे 2 के लिए बनाया था, 3 के लिए बना सकते हैं रेशियो मेथड से। अब ये दूसरी बात है कि सर यहाँ पर डाटा जो दे रखा था ऐसे था, थोड़ा कैलकुलेटिव हुआ संख्या के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बनाना है या नहीं बनेगा, है ना। बना सकते हैं उन चीज़ों को, बशर्ते कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये हो गया सवाल का। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 11, और ये सवाल आप लोग के लिए 12%, 20%, 25%, 12%, 20%, 25%। आप चाहे तो जिस मेथड से बनाइए, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा कि सर आप मेरा ये आंसर ये आया, ठीक है। जो भी आंसर आपका आएगा, ABCD जो भी दिख रहा है ना, आप जैसे बनाइए, चाहे वो सक्सेसिव मेथड से बनाइए या रेशियो मेथड से बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से अप्लाई कीजिएगा। बनाइएगा, जो भी आंसर आएगा आप ABCD करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कैसे करना कमेंट, तो क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन नंबर 11, और जो भी आपका आंसर हो, चाहे A हो या B हो या C हो या D हो, लिख के कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आते सवाल नंबर 12 पे। ये भी आपका 3 छूट वाला है, 20% है, 35% है, और कितना है 10%। बनाते हैं रेशियो मेथड से, क्योंकि रेशियो मेथड थोड़ा आसान है काटने छाटने में। 20% को बोलेंगे आप 1/5, 35% कितना बोलिएगा 5/7, नहीं 7/20 ना, 7/20, और 10% बोलिएगा आप 1/, ठीक है। 35 को 7/20 क्यों बोले, 35/100, तो 20/100 कटेगा और 7 से कटेगा 5 बार में 35। अब लिखते हैं इसको MRP और S। कितना था MRP 5, एक कम में बेचा है 4 में बेचा है। MRP कितना था 20, 7 कम में बेचा है, यानी कितना बेचा है 13 में बेचा है। MRP कितना था 10, एक कम यानी कि 9 में बेचा है। अब इसी में जो कटेगा सब काट लीजिएगा, जैसे इसमें काटिएगा, ये 4 से कट गया 5 बार में, 25 गुना 10 कितना आ गया 250। ये कितना आएगा 170, 13 9 17, 117। अब कितना डिस्काउंट किया है, डिस्काउंट बोली सर 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, और 2 में से 1 गया। डिस्काउंट दिया है 133 का, तो हमको निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो 133 का डिस्काउंट है परसेंट के लिए 100, और कितना में 250, क्योंकि 250 MRP था। और देखिए अब यहाँ से काटते हैं, हम काटते हैं 25 चौके से, नीचे आपका 10 छोड़े हैं, 10 बचा हुआ है, गुना करते हैं 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में, 4 तिहाई 12 13 के 3 हाथ में, 1 4 1 5, 532/10 यानी कि 53.2%, ऑप्शन नंबर, ठीक है। मतलब कि आप अगर समझ गए हैं तो ज़्यादा समय न लेकर एकदम इजी तरीके से, आसान तरीके से फटाफट बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सर नहीं बनेगा या कुछ टफ, बहुत टफ सवाल है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 12 के बाद फिर अच्छा एक एक्स्ट्रा पे लगा दिया। तेरा देखिए बोला क्या है कि एन आइटम विथ ए मार्केट प्राइस ऑफ Rs 3800 was sold for 3,496 after a discount of 5% was offered. What was the value of Y? यानी कि 3800 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को Y% के डिस्काउंट देकर हम 3,996 रुपया में अगर बेच रहे हैं तो Y का मान क्या होगा। सिंपल बात है कि MRP कितना था, अभी तो यही समझा रहे थे ना कि MRP कितना है, तो भैया बोलिएगा कि 3800 है MRP। बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 3,496 में, तो कितना डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया देखा लिए, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 9 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, 7 होगा ना, 7 में से 4 गया तो
कितने का डिस्काउंट दिया? 304। हमको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो 304 का डिस्काउंट है, परसेंट के लिए 100 अप्लाई करेंगे। और कितना MRP है आपका? 38। ये काटिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब काट सकते हैं, आपका 2 से कटेगा ना 19 टाइम में, और ये 2 से कटेगा 152। अब सोल्व कीजिए यहाँ पे, है ना। अब 152 को देना पड़ेगा आपको 19 से भागा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन राउंड फिगर में तो आएगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है 8, 8 तो होगा नहीं, और 7 भी होगा नहीं। तो होगा 8 9 72, 8 बार में कितने? 19 गुना 8 कितना आएगा? 8 9 72 की 2 हाथ में 7, 8 7 में 112। कितना हम बता आपका? कितना परसेंट आया आपका? 8%। और दिखाइए ऑप्शन नंबर सी, 8%। ठीक है। आइए सवाल नंबर आगे 13 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर, उसके मूल्य यानी कि MRP 44% की छूट देकर 87,500 रुपया में बेचा जाता है, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना? देखिए कितना डिस्काउंट दिया है श्रीमान, तो 44% का डिस्काउंट दिया है। अगर आप इसका फ्रैक्शन निकालिएगा यहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं कि सर 44% था, तो माइनस में करेंगे 44/100, ये कटेगा आपका 25 बार में, ये कटेगा आपका 11 बार, यानी कि -11/25। यानी मतलब क्या हुआ कि MRP अगर वस्तु का 25 है, तो उसको बेच रहा है 11 रुपया कम कर, यानी कितना बेच रहा है? 14 में। 25 के सामान को 14 में बेचा है। 25 के सामान कितना बेचा है? 14 में। देखिए अगर बोला, देखिए क्या बोला कि 87,500 में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस पता है कितना? 87,500, यानी कि 14 का जो वैल्यू है वो 87,500 आपको पता है। निकालना है आपका किसका? अंकित मूल्य। अंकित में 25 का, तो क्या बोलेंगे? 87,500 निकालना है 25, तो 25 से गुना करेंगे, और दिया हुआ है 14, तो 14 से भगा देंगे। अब 14 से कटना है तो काटते हैं। चौदह 6 84, बचेगा आपका 35, 14 दूनी 28, बचेगा आपका 7, 14 25, कितना आया? 6,250। 6,250 को गुना करेंगे 25, देखिए तो जीरो तो लास्ट में रहेगा ही। 25 25 125 की 5, हाथ में 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 की 2 हाथ में 6, अब 25 छक्के 150, 150 और 6 कितना? 100। कितना आया है? 156,250, 156,250 कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 1,56,250, 1,56,250। और ये सवाल भी आपका 2023 का पूछा गया था, CGL टायर 2 में, मतलब मेंस का सवाल। ठीक है, यानी कि आप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि परसेंटेज हम ये डिस्काउंट जो है कैसे निकालते हैं। अगर डिस्काउंट दे रखा है तो वहाँ से CP और MRP, सॉरी CP बोल रहे, SP और MRP कैसे निकाल सकते हैं।
MRP दिया है तो SP कैसे निकाल सकते हैं। ये तमाम तरह के जो पॉइंट है ये आपके सामने आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 15 बोला गया है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% के डिस्काउंट देकर 1554 में बेचा जाता है तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य आता है। अंकित मूल्य यानी कि MRP। और ये सवाल भी आपका 2022 का पूछा गया है ना। अच्छा, 26% डिस्काउंट दिया है। 26% को आप बोलिए सर माइनस में 26/100 कटेगा, ये 50 बार में, ये कटेगा आपका 13 बार, यानी कि 50 के समान को ऐसे लिखेंगे हम लोग। फिर से MRP लिखेंगे, यानी कि 50 रुपये के समान को 13 रुपया कम में बेच रहा है। अब 13 रुपया कम यानी कितना बेच रहा है, 37 रुपये। 50 के सामान को 37 में बेच रहा है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस पता है कितना, 1554, यानी कि 37 का वैल्यू जो पता था कितना है, 1554 रुपया है। तो बोला निकालने के लिए कि उसका MRP क्या है, MRP यानी कि 50 निकालना। तो क्या बोलेंगे, 1554 निकालना है 50, तो 50 से गुना करेंगे और दिया हुआ है 37, तो 37 से भागा देंगे। अब 37 से शायद कटेगा आपका ये, ठीक है, देखते हैं काटते हैं। 1554 भागे 37 चौके 7 चौके 28 की 8 हाथ में 2, 6 12 12 और 2 कितना, 148 आया यहाँ पे, 2 74 बचेगा, 37 दूना 74। कितने बार में कटा आपका ये, 42 बार। अब 42 गुना 50 कर लीजिए, तो 5 दूना 10, 5 चौका 20 है 21, कितना आया था, 21। और ये सवाल भी क्या कब का है, तो SSC CHSL 2022 का पूछा गया। तो आप उन चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, तो समझ में आएगा और बहुत ही आसान तरीक़ों से आप आंसर भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है या कैसे बनाए, नहीं बनाए, आसान से बना सकते हैं। ठीक है, आइए आते हैं सवाल नंबर 16। अब ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, बोला क्या है कि इसमें आपका क्या है कि अंकित मूल्य यानी कि MRP दे दिया है, आपको डिस्काउंट दे दिया है, पूछा है SP ज्ञात करें। मतलब इसके पहले जो सवाल था उसमें क्या था कि SP पता होता था, MRP निकाल देते हैं। इसमें ठीक उल्टा कर दिया, बना ही देते हैं। 15% का डिस्काउंट दिया है, तो 15% के डिस्काउंट को आप क्या बोलिएगा, %15 का जो डिस्काउंट, इसके लिए क्या बोलिएगा, माइनस में 15/100 कटेगा, तो 5 से कटेगा आपका 20 बार में और 5 से कटेगा आपका 3 बार में, यानी कि 20 के सामान को हम 3 रुपया कम लेकर बेच रहे हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि MRP उसका 20 था, 3 रुपया कम लेके, यानी कितना में, हम 17 में बेच रहे हैं। अब MRP पता है कितना, 1940, यानी कि 20 का वैल्यू पता है कितना रुपया, 1940 रुपया। हमको निकालना है 17 का, क्या बोलेंगे, 1940 में हम 17 से गुना करेंगे, इसको निकालना होता है उससे गुना करते हैं और 20 से दे देंगे भागा। अब काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा, 2 8 2 12, 9 दूना 18 और आपका 14। अब गुना कर लीजिए 17 से 97 में। ठीक है, 17 को 97 में गुना करने पर जो भी आपको आंसर आएगा वो आंसर कर लीजिएगा। ये ऐसा है नहीं कि आपका बहुत टफ सवाल है या बहुत लेंदी बन रहा है,
आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे क्या कि 15% डिस्काउंट दिया है यानी कि 85% में बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम बताते क्या है कि अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य का भी परसेंटेज कितना होता है 100%। अब उस 100% में जब 15% डिस्काउंट दिया है तो 85% को ही बेचेगा। तो आप ये भी बोल सकते, डायरेक्ट बोल सकते 1940 का आप 85% निकालते तब ये बतिया सेम ही आता। वही ज़्यादा जो हम बता रहे हैं। देखिए काटिएगा, यहाँ से 0 से 0 काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10 और 17 पचे 85 आया आपका 194 गुना 17 भागे 2 और 2 से अगर इसको काटिएगा तो कितना आएगा आप ये 97, यानी फिर बतिया वही आ गया 97 गुना 17। यानी कि आप जैसे भी बनाइएगा ना आपको घुमा फिरा के यही आंसर आएगा और जो भी गुना करने पे आंसर आएगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप जिस तरीके से बनाइए आपको आंसर तक पहुंचना ही। तो अपना अपना चॉइस होता है बच्चों लोग कि हाँ जिनको जैसे समझ में आएगा वैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 17। बोला क्या है हाँ ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। ये सवाल 2022 का। एक दर्जन जोड़ी जूते का अंकित मूल्य 7200 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट है तो 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। सिंपल बात है कि आप एक दर्जन जोड़ी जूता खरीदे, एक दर्जन का कितना 12, तो एक जोड़ी जूते का जो होगा, एक जोड़ी जूते का MRP कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर 7200 में खरीदा था एक दर्जन यानी कि 12, काटिएगा तो एक जोड़ी का MRP कितना हो गया 600। अब 600 उसका MRP है एक जोड़ी का, अब उसको बेच रहा है 20% के डिस्काउंट पे, यानी कि अगर हम सेलिंग प्राइस की बात किया जाए तो 600 के सामान को 20% डिस्काउंट यानी कि 80% पर बेचेगा। यानी कितना में बेच रहा है 480, यानी कि 600 के सामान था मतलब MRP उसको 480 में बेच रहा है। तो बोला क्या है कि 1440 रुपया खर्च करने पर कितना जोड़ी जूते आ जाएगा। तो कितना जोड़ी आ जाएगा, तो बोलिए सर 1440 रुपया आप खर्च कर रहे हैं और एक जोड़ी का दाम कितना है 480 रुपये। काटिएगा, ये कटेगा 3 बार में। ठीक है, यानी कि आप कितना जोड़ी जूता खरीदेगा 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें देखते हैं और भी सवाल हैं। अच्छा ये पॉइंट सबको समझ में आया। हम क्या किए कि जब 12 जोड़ी जूते का दाम था 7200 तो हम एक जोड़ी का निकाले कितना आया 600, और जब 600 उसका अंकित मूल्य है और बेचा है 20% के डिस्काउंट यानी कि 80% में बेचा होगा, तो 600 का 80% कितना 480 रुपये। और जब 480 रुपया में बेच रहा है तो 1440 रुपया में कोई आदमी कितना खरीदेगा, तो 1440 बटे 480। इसे अगर बोलेंगे कि एक पेन का, या हमारे पास जो एक पेन है इस पेन का दाम मानते हैं कि 100 रुपया है, तो 500 में कितना पेन खरीदेंगे, तो बोलेंगे सर 100 भागे 5, 500 भागे 100, 5 पेन। तो सेम वैसे कि एक जोड़ी जूता का दाम कितना बेचा है 480 में, तो 1440 में कितना बेचेगा, तो 1440 बटे 480, 3 जोड़ी, यानी 3 जोड़ी बेचेगा आदमी, खरीदना हो 3 जोड़ी खरीदेगा उसको। ठीक है, चलिए और देखते इसमें सवाल। अब ये सवाल नहीं, आज का इतना ही क्लास है। ठीक है, तो आज हम पढ़ाए हैं 17 क्वेश्चन नंबर तक। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहला क्लास नहीं देखा वो पहला देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, और यूट्यूब पर हमारा लगातार क्लास आ ही रहा है। उन बच्चों के लिए स्पेशल रहेगा जिन्होंने कभी तैयारी नहीं किए हैं और जिनको मैथ लगता है डर, है ना, उनके डर को ख़त्म करने के लिए आपके सामने हम आए हैं मैथ पढ़ाने के लिए। और मैथ अभी कंटिन्यू चलेगा, और जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से, वो सारे टॉपिक को हम आपके सामने लेके आएंगे एकदम ही आसान तरीक़ों से, सरल शब्दों में और सरल तरीक़ों से आपके सामने सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम मैथ में पढ़ा क्या दिए हैं, तो कैलकुलेशन पढ़ा दिए हैं, परसेंटेज पढ़ा दिए हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिए हैं, अब ये डिस्काउंट चल रहा है।
और सारा जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, ये सारा आप लोग का ही डिमांड था कि सर पहले कैलकुलेशन पढ़ा दीजिए, फिर बोले कि सर परसेंटेज पढ़ाइए, फिर बोले कि सर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ा दीजिए, फिर बोले डिस्काउंट। अब डिस्काउंट ख़त्म हो गए होने के बाद जब आप जो बोलिएगा, जिस टॉपिक का चर्चा कीजिएगा, उस टॉपिक का क्लास फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहें।